एक्चुअली में कौन सी खाना खाते हैं तो ये है पंजाब का है ना, सरसों दी साग मक्के दी रोटी ऐसा। वैसे हमारे पहाड़ों में मडवे की रोटी और भांग की चटनी और साग के साथ खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आप सभी लोगों को। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैंने एक मुसलमान को जाल में फंसाया और उसे भांग खिला के नशे में घुमा के उसे नाले में गिरा दिया। पर ये पूरा सच नहीं है। पर और इन्होंने भांग मैं खिलाया ये सच है। ये सच है, इन्होंने मैं भांग खिलाया। पर कैसा भांग खिलाया उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या आपने कभी किसी ने भांग खाया है? कमेंट जरूर करिएगा। वैसे भांग इलीगल है, हैं? ये लीगल है। पर हमारे उत्तराखंड में लीगल है। चलो भाई। तो हम कॉलेज में बैठे हुए थे तो इन्होंने हमें बताया था कि हम ना भांग खाते हैं। मैंने कहा, भांग भांग से तो नशा होता है बहुत ज्यादा ही, बहुत तगड़ा नशा होता है। और वो तो मतलब होली वगैरह इन सब पे खाया जाता है, लोगों को हमने देखा है भांग खाते हुए। और वो फिर झूम के नाले में कभी इधर उधर झूमते हुए दिखेंगे आपको। तो पर इन्होंने बताया फिर मैं बाकी का सच की भांग इनके यहाँ कैसे खाया जाता है। तो सबसे पहले आप बताओ। भांग के दाने पास चाहिए। हम्म। ये दाने होते हैं भांग के। तो मैं बता दूं आपको कि ये ना भांग के बीज है। हम्म। पर है तो भांग बीज ही ना। मतलब सीड, हाँ। है तो भांग ही। तो भांग का पेड़ लगता है हमारे उत्तराखंड में, बहुत सारी जगह पे भांग मिलता है। तो ये बीज होते हैं उसके। उसके पत्तों में नशा होता है। हम्म। उसकी डालियों में नशा हो सकता है। उसके फल में भी हो सकता है। पर जो बीज होते हैं इनमें जरा भी नशा नहीं होता है। और जैसे कि पंजाब का है ना, सरसों दी साग मक्के दी रोटी ऐसा। वैसे हमारे पहाड़ों में मडवे की रोटी और भांग की चटनी और साग के साथ खाते हैं। पहली बार मैंने सुना था तो मैं भी चौंक गया था, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा न्यू था ये सब चीजें। इसमें बिल्कुल भी नशा नहीं, क्योंकि ये रोज खाने वाली चीज है वहाँ की। इसकी हम चटनी बनाते हैं ज्यादातर, और कभी कभार हम इसे मतलब अपनी सब्जी वगैरह में भी डाल के बनाते हैं भांग को। और इसका अगर मैं आपको हेल्थ बेनिफिट बता दूं तो आप लोग सच में नशे में डूब जाएंगे। क्या क्या इसका हेल्थ बेनिफिट? इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि ये इसमें बहुत ही मतलब हाई प्रोटीन है। एक शाकाहारी इंसान के लिए बहुत ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहा जाता है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम और आयरन भी है। और जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा फैटी एसिड 6 जो ये बोलते हैं ना, इसका भी संतुलन बॉडी में बहुत अच्छा बनाता है। कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करके रखता है। और इसमें फाइबर भी होता है, तो गट हेल्थ भी हमारी बढ़िया रहती है। चकाचक रहती है। पर ये एक बार मेरे को ना कॉलेज में लेकर आई थी भांग की चटनी। तो मुझे भाई खाते हुए इनके ना उसमें से डर लग रहा, कहीं खाते ही मैं नशे में चूर ना हो। पर इन्होंने पहला बाइट नहीं लिया, बोला कि आप खाओ पहला बाइट भांग। तब पर मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैंने फिर बोला यही तो दोस्ती है, विश्वास दिखाने की वो आई है घड़ी, अग्नि परीक्षा। हाँ, फिर इन्होंने खाया। फिर मेरे को भी लगा हाँ चलो, ये तो इतनी सीधी सादी हैं, इनको नशे के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा। फिर मैंने खाया। मेरे को काफी अच्छा स्वाद लगा इसका, मतलब यूनिक था। और ये दाल लाती थी ना, कभी दाल कभी टिंडे कभी ये पलव, तो उसके साथ ना मतलब ये चटनी अपने आप में बहुत अच्छी लगने लगी थी। बहुत अच्छी लगती है, इसको अगर आप कभी बनाओगे ना हम्म। पहाड़ी एक होली, तो उसमें आपको भांग खा के तो मजा आ गया फिर उनकी, तो फिर इन्होंने। लेकिन सिर्फ भांग के बीज ही खाइए, ठीक है? उसके पत्ते वत्ते मत खाइएगा, उसमें नशा होता है। हम भी नहीं खाता, कोई नहीं खाता उसको पहाड़ी में। जो पहाड़ से होंगे, उत्तराखंड साइड से होंगे, उन्हें तो उनको पता हो। उन्हें तो पता होगा ना ये सब चीजें कि हाँ, भांग वगैरह पहाड़ की। जो उत्तराखंड से होंगे उनको बिल्कुल बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं पता तो मुझे नहीं लगता कि वो उत्तराखंड से हैं, हम्म। क्योंकि उनकी वहाँ का शायद ये कल्चर का पार्ट है या फिर। ये वहाँ पे कल्चर का पार्ट है, और ये नेचुरली उगता है ना वहाँ पे। देखो कैसे दिख रहे हैं ये आपको ना वैसे दिख रहे होंगे। बाजरे की तरह दिख रहे हैं, जो हम बकरे वगैरह या कबूतर को डालते हैं ना, बाजरे की बाजरा। तरह दिख रहा है। हाँ, ये तो बाजरे की तरह लग रहे हैं। और इसको ना थोड़ा ऐसे खा सकते हैं ना। भून के खाओ तो बेहतर है। हम्म। भून के खाओगे तो बेहतर है। नशा तब भी हो सकता है क्या? नहीं, इसमें नशा होता ही नहीं है। ओह, ये भांग पर है। लेकिन ये भून के खाओगे आप तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे मत खाओ ना, भून के इसको ये ऐसे खाओ। भुनी हुई है। ये भुने हुए नहीं है। लग तो रही है थोड़ी थोड़ी सी भुनी हुई। भुना हुआ पर नहीं है। अच्छी है ये। कोई नहीं। भुना हुआ
नहीं है। आजकल तो मैं देख रही हूँ कि हेम्प सीड्स की प्रोटीन पाउडर, एनर्जी बार्स वगैरह, प्रोटीन पाउडर देखे हैं मैंने। इसे इंग्लिश में हेम्प बोलते हैं, हेम्प सीड्स, ओह! और हिंदी में भांग के बीज बोलते हैं। तो अगर आप लोग को कभी खाना है तो आप लोग उत्तराखंड ज़रूर जाना। भांग की चटनी खाना, आप लोग को नशे मतलब अच्छे वाला नशा होगा, इसका स्वाद भी। जो वहाँ के मुस्लिम होंगे उत्तराखंड के, वो भी तो खाते होंगे ना ये भांग वैसे अलग से अलग? हाँ, वहाँ पे ये हर कोई खाता उत्तराखंड में भी तो मुसलमान हैं, तो हाँ वो लोग खाते है, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं। जब इन्होंने कहा ना कि आपको भांग खिलाऊंगी, मैं तो डर गया था, कहीं मेरा मैंने कहा था ईमान भांग तो खाना पड़ेगा, वरना दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि उससे नशा नहीं होता है जो हम खाते हैं। मुझे लगा ये रात को खाते होंगे, नशे में सो जाते होंगे, आराम से सुबह उठते होंगे, आ जाते होंगे कॉलेज। पर इन्होंने फिर कॉलेज में लेकर आए ना, तो फिर अच्छा सा स्वाद आया, मजा आया उसमें इसको से। बहुत बढ़िया से एकदम ऐसे जी वैसे हो जाती है। इसमें नींबू वींबू डाल के, लहसुन वगैरह इसमें पीस के, सिलबट्टे में, अगर आप लोग क्या सिलबट्टा है तो सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं। पर भांग उगाना शायद इलीगल है, उत्तराखंड में भी उत्तराखंड में लीगल है, तो इस बात का भी ख्याल रखना बहुत कहीं आप जरूरी भांग है। उगा रहे हो। कहीं भांग उगा रहे हो, आ जाएगी। अच्छा, एक और भांग के पेड़ की फायदा बताऊँ? क्या? आप लोगों में से अगर कोई हिमाचल उत्तराखंड घूमने गया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक बैग मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे बैग्स, बड़े बड़े बैग्स मिलते हैं, उन पर लिखा होगा हेम्प सीड्स, अच्छा। मेड बाय हेम्प सीड। हम्म। तो वो ना हेम्प, हेम्प मतलब भांग, भांग के पेड़ की जो स्टेम होती है ना, उसको सुखा के उससे रेशा निकालते हैं और उससे बैग, तो इससे बैग भी बनता वो है? एक मतलब नेचुरल फाइबर हो गया इससे। तो बैग भी बनता है उससे? जी, ओह, तो ये ये तो भांग के फायदे हैं। तो देखो कैसे मतलब जो चीज, उस चीज की कोई नशीली चीज है जो बुरा पहुंचाती है, पर उसकी कितनी सारे फायदे हैं। कोई इसको गलत वे में लेता है, वो उसका मतलब गलत वो। तरीके से लेना बुरा है, वो गलत है। इनफैक्ट पहाड़ी लोग पे कोई नशा नहीं करता है, बाहर के लोग करते हैं, वहाँ तो अच्छा, चटनी ही खाते हैं बस। तो ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। और आप लोग को ये जानकारी जानकर कैसा लगा, हमें जरूर जरूर बताना। ये बस एक कोशिश थी कि आपको मैं अपने उत्तराखंड के कल्चर के बारे में बताऊं, और आप लोग भी ट्राई करो कभी भांग। जरूर, पर नशे वाला नहीं, भांग के बीज भांग आपको के मार्केट बीज। में भी, शायद आजकल मार्केट में ऑनलाइन वगैरह सब मिलते हैं मेरे ख्याल से, आजकल मिलने लग गए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। तो यही पे समाप्त करते हैं हम। आप हमें टेस्ट और लाइक शेयर कमेंट जरूर जरूर करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट।